अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वेज पास्ता। ये बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे मैं बना रही हूँ क्योंकि कितने दिन से ये मीट और बीफ खा खा के ये लोग फ्रस्ट्रेट हुए थे, तो इन्होंने कहा है कि कोई यूनिक सी रेसिपी बनाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था जिसको मैंने ब्राउन होने के लिए रख लिया था। हल्का सा हमने जब गोल्डन होने लगा प्याज तो हमने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो डालेंगे। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 जो मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब बारी है स्पाइसेस डालने की, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो था वो नमक डाला है। इसमें हल्दी डाली है चुटकी एक, और कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें, इनका तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच दोनों को मिला के इनका डाला था। अब मसाले को अच्छे से हम भुनाई कर रहे हैं ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। जब ये मसाला अच्छे से गल जाएगा फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ गाजर है और इसके गलने का थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले जो हमने वेजिटेबल जो हमने डाली है वो है गाजर। ये सीज़न में गाजरें नहीं हैं, लेकिन ये गाजरें हर तकरीबन 12 जो महीने होते हैं उनमें मिलती हैं। उसी मसाले में हमने इसको अच्छे से यकजान कर लेना है और इसके बाद जो हमने फ्राइज़ की शेप में पोटैटोज़ काट के रखे हुए थे फिर वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। जो पोटैटोज़ की क्वांटिटी है वो मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद जो थे बड़े वाले जो हमारे पास आलू थे वो वाले मैंने डाले हैं और इनको फ्राइज़ की शेप में मैंने कटिंग कर ली थी। और इनकी अच्छे से दोनों चीज़ों की, गाजरों और आलूओं की अच्छे से भुनाई कर लें। इसके बाद जो हमारे पास वेजिटेबल आती है वो है हरी मिर्चें। तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चों को काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपकी जितना आपको रिक्वायर हो कि आप जितना स्पाइसी चाहते हो उतनी ही डाल सकते हैं। और ये जो हमारे पास फ्रोज़न जो हमारे पास पीस थे मटर जो कि मैंने पहले से सीज़न में फ्रीज़ करके रखे हुए थे, इनको निकाल के और फिर मैंने थोड़ी देर पानी में डिप कर लिया था और फिर अब इसमें ऐड कर दिया है। और बिल्कुल भी ये इनके टेस्टलेस नहीं होते और टेस्ट बिल्कुल जैसा सीज़न में होता है सेम वैसा रहता है। हमने इनको ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ किया था। और ये देखें जी, जब मटर अच्छे से गल जाएं, मटर, गाजरें और आलू, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर शिमला ऐड कर देनी है जो कि मैंने तकरीबन जूलियन कटिंग में इसकी भी कटिंग कर ली थी। याद रहे कि किसी भी चीज़ में कटिंग जो होती है वो बहुत अहम है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो आँखें हैं वो चीज़ को देखती हैं कि ताकि जो हमारा खाना बहुत ही अच्छा लगे, उसके बाद हम लोग खाते हैं। और ये कटिंग हमारी तकरीबन चीज़ों की जूलियन कटिंग थी, इसलिए हमारे जो पास्ता था बहुत ही यमी बना था और देखने में भी गुड लुकिंग था। ये देखें जी, मैंने पास्ता को उबाल के और छलनी से ठंडे पानी से गुजार के छलनी में डाल के रख लिया था। उबालते वक्त 1 जो टेबल स्पून है आप घी का भी ऐड कर दें ताकि ये निखरा निखरा सा रहे। और इन सब को सब्जियों के साथ मिक्स कर लें, अच्छे से यकजान कर लें। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ सब्जियों की और पास्ता की। और ये है जी पास्ता की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही यमी बना था और इसको हमने मायोनीज़ और केचप के साथ सर्व किया था। और आज है जी मेरा ओवन और जो है फ्रिज उसकी सफाई का दिन। और ये देखें जी, ओवन की कुछ बिफ़ोर जो कंडीशन थी वो इस तरह से थी, इतना रफ़ हुआ था बहुत ज़्यादा। अगर हम 1 हफ़्ता भी इसको छोड़ दें सफाई किए बगैर तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर ये देखें आफ्टर मैं इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कितना शाइनी और साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके लिए मैं एक महलूल तैयार करती हूँ जो, और ये है जी किचन में जो कपड़े यूज़ होते हैं, जैसे रोटियों के रुमाल हो गए और ये जो साफ़ियाँ होती हैं, इनको मैंने उबलते हुए पानी में डाल के और थोड़ा सा लिक्विड जो सर्फ होता है हमारा लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है वो डाल के 10 से 15 मिनट के लिए मैं उबाल लेती हूँ। और इस तरह से जो चिकनाहट होती है वो कपड़ों से वो दूर हो जाती है। जो मैंने फ्रिज की भी इसी तरह डिटेल के साथ सफाई की थी, जिसका क्लिप मुझसे मिस हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। और अब जो फ्रिज से वेजिटेबल्स निकाली थी उनके शापर वगैरह सही से करके और उनको अच्छे से फिर से
मैनेज करके रख रही हूँ अपने वेजिटेबल बॉक्स में, जो कि अब फ्रिज बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया था। हम एक वीक में एक दफ़ा ज़रूर फ्रिज, ओवन और किचन के जो किचन टॉवल्स वगैरह या रोटियों के रुमाल होते हैं उन सब की सफाई करते हैं। और इस तरह से किचन की जो प्याज वगैरह थे उनको भी साफ़ सुथरा करके मैनेज करके मैं रख रही थी। अच्छा जी, ये है कुछ हमारे घर के लॉन का मंज़र, जो कि मैंने तकरीबन 1 मंथ के लिए मैंने छोड़ा हुआ था, क्योंकि आंधी आई थी। तो ये हमारे जो मैंने ग्रेप्स की जो हमारी बेल थी, इसका मैंने गेट बनाया हुआ था, वो नीचे गिर गया था। यहाँ पे नीचे मैंने पुदीना लगाया हुआ है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो ये शेडी ट्रीज़ हैं, उनके जो पत्ते वगैरह हैं वो सारे नीचे ऊपर आ गए थे उनके पुदीने के। तो ये मैं आपको बिफोर दिखा रही हूँ, जो कि सारा हमारे लॉन का हुलिया बिगड़ा हुआ है। और ये है मेरे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके साथ आज मैं अपनी गार्डन की सफाई करूँगी। और जो ये गमले वगैरह होते हैं इनकी हम गोडी करेंगे इनके साथ, क्योंकि जिस तरह से मर्द हजरात अपनी शेप करवाते हैं, इस तरह से हम पौधों को भी काट छांट जब तक ना करें तो इनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जिस तरह हम ख़वातीन मंथ में एक दफ़ा फेशियल्स वगैरह हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह सेम हमारे पौधों की कटिंग वगैरह या इनको मैनेज करना और इनकी सफाई ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जी, कुछ कटिंग करते हुए आज मेरे ग्लव्स नहीं थे तो मेरे हाथों पे कुछ हाथ ज़ख्मी हो गए थे। और कुछ हमारे जो फ्रूट्स है वो नीचे गिर गए थे, जैसे अनार वगैरह। और ये मेरी बेटी आपको दिखा रही है, ये अनार नीचे गिर गए थे और मैं गोडी करके अपने गमले बिल्कुल सेट कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ टफ हुए थे। ये देखें जी, एक औरत अगर अपने घर को संभालने पे आए तो वही औरत एक ब्यूटिशियन है, वही औरत एक माली बन जाती है, कभी वही औरत एक अच्छी कुक बन जाती है। बस ये घर के काम हैं जो मैनेज करने पड़ते हैं। और वही औरत मेरी बेटी ने पीछे से याद करवाया कि एक काम आपने मिस कर दिया कि आप साथ साथ में एक डिज़ाइनर भी हैं। तो मैं ये भी आपके साथ साथ बताती जाऊँ, तो मैं अपने घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेती हूँ और मैंने कभी भी अपने लिए मेड नहीं रखी, क्योंकि मुझे अपने घर के काम खुद करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें जी, ये जो हमारे ग्रेप्स 1 मंथ के लिए नीचे गिरा पड़ा था, तो इसकी जो ब्रांचेस थी वो नीचे आके इतनी लंबी लंबी अजीब सी नीचे हो गई थी। फिर इनको मैंने उसी बांस के ऊपर लपेटा और फिर से इसको हमने अच्छा सा एक शक्ल दे दिया गेट की सूरत में। और ये देखें, ये इतने सारे हमने आज जो कटिंग की है वो है, ये रफ से हमारे जो पत्ते थे वो सारे हमने निकाल के फिर इनको आग लगा दी, ताकि कुछ थोड़े हो जाएं और शाम को हम इनको बाहर फेंकवा दें। घर की हर चीज़ तवज्जो मांगती है कि अगर हम 1 वीक के लिए भी किसी चीज़ को छोड़ दें, जैसे मैं हमारे गार्डन का आज हशर हुआ था, तो ये कुछ आंधियाँ आई थी जिनकी वजह से हमारे ट्रीज़ गिर गए थे और ये गेट कुछ गिरा हुआ था। तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी घर में दूसरे कामों में, तो इसलिए मैंने कुछ इसको डिले किया हुआ था, जो कि मेरे जहन में था कि इसको ज़रूर करना है मैंने। तो आज जैसे ही मुझे टाइम मिला, फिर मैंने फ्रिज और ये इनको ओवन और इन किचन्स के टॉवल्स वगैरह को साफ़ करने के बाद मैं जैसे ही टाइम मिला तो मैंने गार्डन की सफाई की और बहुत ही बाद में अच्छा लग रहा था। काफ़ी थकावट के बाद तो हमारा इनाम बनता था। फिर हमने बाहर से आज शवारमे मंगवाए और शाम का टाइम भी हो गया था, और साथ में ही चना चाट मंगवाई एडी भाई से, जो कि बहुत ही यम्मी थी। और अगर मेरा आज की रूटीन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।